हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे अगले एक्सेस मॉडिफायर का, जो कि है मेरा प्रोटेक्टेड। हमने ऑलरेडी कैसे कर लिया, हमने ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट देख लिया है और आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड का। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड का। तो प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा कैसे कर रहे हैं? रक्षा कर रहे होंगे, यहाँ पे किस चीज़ का रक्षा करिएगा? डाटा का, जो भी उसका मेंबर फंक्शन है, मेंबर वेरिएबल है, उसका रक्षा करिएगा। तो वही बात है यहाँ पे, क्या द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू प्राइवेट। ये सिमिलर है प्राइवेट से, जैसा प्राइवेट है वैसा ही ये भी है। एक्सेस मॉडिफायर इन द सेंस दैट इट कांट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास अनलेस विद द हेल्प ऑफ पेरेंट फंक्शन। जैसा हमने प्राइवेट में जाना था, क्या ऐसा समझिए ना, प्रोटेक्टेड जो मेरा है ना वो सिमिलर है प्राइवेट जैसा, सिमिलर है प्राइवेट जैसा। तो अगर सिमिलर प्राइवेट जैसा है तो प्राइवेट जैसा ही काम करेगा। प्राइवेट में क्या हो रहा था? प्राइवेट में जो भी मेरा आउटसाइड द क्लास था फंक्शन, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। आउटसाइड जो मेरा क्या था उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर भी वह क्या है, जो आउटसाइड रहेगा उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो उसका मेंबर रहना चाहिए या तो फ्रेंड फंक्शन के जरिए। ये ऑलरेडी हमने प्राइवेट वाला में देख लिया था। तो वही बात है यहाँ पे, तो रिपीट करने से क्या ही फ़ायदा। ओके, तो द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इन द सेंस दैट इट कांट एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास अनलेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। जब तक हम फ्रेंड फंक्शन नहीं लगाएंगे या फिर उसका मेंबर फंक्शन नहीं लगाएंगे तब तक उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट पे, द डिफरेंस इज दैट द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास ऑफ दैट क्लास एज वेल। अब ये ड्राइव्ड क्लास सब क्लास क्या है? तो ड्राइव्ड क्लास करने का मतलब एक क्लास जो भी मेरा है उसको इनहेरिट करके दूसरा क्लास बनाना। तो ये हम इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में समझेंगे अच्छे से, और इनहेरिटेंस वाले में ही प्रोटेक्टेड ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का जब टॉपिक देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी याद रखिए, क्या जो भी मेरा प्रोटेक्टेड है जब हम लगाएंगे एक्सेस मॉडिफायर तो वो क्या करेगा, उसका जो सब क्लास होगा वो भी इसको क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा, अगर हम प्रोटेक्टेड लगाते हैं तो। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। और नोट पॉइंट में क्या है, दिस एक्सेस थ्रू इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने बताया, कैन अल्टर द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेस क्लास इन डिराइव्ड क्लास डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम इनहेरिटेंस वाले में ही पढ़ेंगे। तो वो डिपेंड कर, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्लास है मेरा, अब इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो हम ये डिपेंड करता है इसको हम किस मोड में इनहेरिट करें, या तो पब्लिक या तो प्रोटेक्टेड या तो प्राइवेट। तो अगर चीज़ किस मोड में हम इनहेरिट कर रहे हैं उस टाइप से क्या होता है, मेरा वो जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो अल्टर कर जाता है। ठीक है, चेंज कर जाता है उस टाइप से। तो वहाँ पे हम वो देखेंगे, इनहेरिटेंस जब देखेंगे तब। बस अभी याद रखिए, प्रोटेक्टेड मेरा एज अ सिमिलर ऑफ प्राइवेट है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हैशटैग लिख दीजिएगा, अपना जो भी लिखना होगा, यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, क्लास STU करके, और यहाँ पे हम एक डाटा लेते हैं प्रोटेक्टेड करके, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डाटा, वही चीज़ ले लेते हैं फिर से, स्ट्रिंग नेम और इंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, एज दो फंक्शन ले लेते हैं, void सेट डाटा, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे हम इंटीजर लेंगे, और उसके बाद फिर से void डिस्प्ले, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये दोनों को हम लिखेंगे पब्लिक में, तभी तो इसको एक्सेस कर। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन में जाते हैं। तो मेन फंक्शन में ये क्या करिएगा, ये जो भी मेरा है उसको हम यहाँ पे, जैसे कि मेरा क्या था, मेन फंक्शन में क्या करेंगे, ये दोनों को इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंट मेन हो गया। मेन फंक्शन में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, STUS1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे, डॉट लगा के आप इसको एक्सेस करिएगा, अगर आप बोल रहे हैं हाँ डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे, तो आप फिर से अच्छे से गलत है, क्योंकि डॉट लगा के हम उसी को एक्सेस कर पाते हैं जो कि मेरा पब्लिक रहता है। लेकिन ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड है तो डॉट लगा के हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन मेरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब चलते हैं आगे। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे S1 डॉट, अब यहाँ पे डॉट लगा के इसको एक्सेस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, पब्लिक में है। सेट डाटा, और यहाँ पे हम दे देंगे KKS, और यहाँ पे हम दे देंगे कॉमा लगा के 38। ठीक है, उसके बाद S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, हो गया मेरा। ऐसे करके प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करके प्रिंट तब करेगा जब इसका हम बॉडी बनाएंगे तब। तो बॉडी बना देते हैं। अब
जैसा हम प्राइवेट में किए थे सेम वही से ही कर रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पे कोई चेंज है नहीं, क्योंकि ये सिमिलर है प्राइवेट जैसा। और इनहेरिट करेगा तो इनहेरिट वाला हम इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो void stu स्कोप रेजुलेशन सेट डाटा और यहाँ पे स्ट्रिंग s और इंट r ये ले लेते हैं। उसके बाद नेम में सेट कर देंगे हम s और रजिस्ट्रेशन नंबर में सेट कर देंगे r, ये सेट कर दिए। उसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले करने में, तो फिर से डिस्प्ले stu स्कोप रेजुलेशन डिस्प्ले, ये सब ये हमने कर लिया है ऑलरेडी प्राइवेट वाले में, तो इसलिए हम यहाँ पे घस के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बस हम प्रिंट करवा देंगे, और ये प्रिंट कर देगा कैसे, क्योंकि ये जो है ये जो सेट डाटा है, ये सेट डाटा क्या है, पब्लिक है तो इसलिए हम डॉट लगा के इसे एक्सेस कर लिए। जब डॉट लगा के एक्सेस कर लिए तो ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी ये दोनों क्या है, इसका मेंबर है, ये दोनों क्या है, इसका मेंबर है। तो मेंबर है तो क्या होगा, ये दोनों को तो ये एक्सेस कर ही सकता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जो पब्लिक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपने घर में जाओ और ये होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला काम हो गया। घर का भेदी क्या कर रहा है, लंका ढा रहा है। घर का भेदी डायलॉग सुने होंगे, घर का भेदी क्या कर रहा है, लंका ढा रहा है। ये दोनों पब्लिक में है और ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड वाला को एक्सेस करके कर रहा है, लो ये वाला इसका वैल्यू है। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, जो मेरा प्रोटेक्टेड है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रीच कर रहा है, सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो ये घर का भेदी जो है, ये घर का भेदी लंका को ढा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, घर का भेदी लंका ढा रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से गैलरी वाला में आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि अब गैलरी वाला यूज करते हैं ना। ये मेरा क्या है, गैलरी है, ये गैलरी है, गैलरी में बहुत सारा फोटो है। बहुत मेरे में अब एक मान लेते हैं ये आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, इस फ्रेंड को आप बताए हुए हैं सब कुछ है, ये सब कुछ मुझको पता है, इसका ये भी पता है जो आप कहाँ पे इस फोल्डर को क्या किए, छुपा के रखे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको पता है, ये बोला है हम किसी को नहीं बताएंगे ऐसा कुछ, मतलब बस आपको विश्वास दिया ले, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप ये फ़ोटो यहाँ पे रखे हैं, वीडियो यहाँ पे रखे हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और फ्रेंड आता है, इसका एक और यहाँ पे फ्रेंड आता है F2, ये फ्रेंड आता है, ये क्या करता है, इसको घूस खिलाता है, मतलब कुछ पार्टी वार्टी के नाम पे इसको क्या कर रहा है, फुसला लेता है और कहता है इसका जो भी डाटा है हमको बताओ ना क्या है, इसका डाटा बताओ ना क्या है। ये तो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं मतलब उसका फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड करने का मतलब उसका मेंबर नहीं है, सिर्फ मेंबर और उसका फ्रेंड ही उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये तो मेंबर नहीं है, नहीं फ्रेंड है, तो अब क्या कहेगा, ये कहेगा इसको घूस खिलाएगा, इसको घूस खिलाएगा, पार्टी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसको बताओ ना क्या है, उसका डाटा बताओ ना क्या है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद क्या करेगा, इसको बता देगा। तो ये क्या कर रहा है, घर का भेदी लंका को ढहा दे रहा है। तो इसलिए ज़्यादा विश्वास अच्छी बात नहीं है किसी पे करना। ओके गाइस, समझ में आ रहा है घर का भेदी कैसे लंका ढहा रहा है। तो ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, पता चले कुछ घूस खिला दिया तो वो भी आपको घर का भेदी लंका ढहा देगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या बताता है, ये कंसेप्ट ही प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या बताता है, वो यही बताता है कि आप अपने डाटा को अपने पास ही रखें, किसी और को शेयर ना करें। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।